हेलो फ्रेंड। जैसा कि मैं अब आज आपको बोर्ड मास या फिर चिन्हों का परीक्षण बताऊंगा किस तरह कौन सी संख्याओं का गुणा करने पर कैसे आपका क्या आता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे प्लस का यदि अपन प्लस में इंटू करते हैं तो आपका क्या आता है, प्लस। क्या आ जाएगा आपका, प्लस। और यदि माइनस का गुणा यदि आप प्लस में करते हैं तो कितना आएगा आपका, माइनस। तो प्लस का गुणा यदि माइनस में करते हैं तो आपका आता है माइनस। और इधर माइनस का गुणा यदि माइनस में करते हैं तो आपका आता है प्लस। ठीक है ना, ये तो हो गई आपकी गुणा वाली बात है, यानी आपने इंटू कर दिया। ठीक है, अब इंटू के बाद कुछ भाग के नियम में आपको बता रहा हूँ किस प्रकार इंटू और डिवाइडेड में डिफरेंस हो जाता है। इधर देखिएगा, जैसा कि कोई सी संख्या इधर भाग में है, बराबर के इधर किसमें है, ये भाग में है। यदि बराबर के उधर जाती है तो ये आपके इसमें हो जाती है इनटू में। किसमें हो जाएगी आपकी, इनटू में। और कोई सी संख्या इधर इनटू में है, इक्वल तो उधर जाएगी तो किसमें हो जाएगी आपकी, डिवाइड में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए बता दूं, आपका यहाँ पे लिखा है 2x इक्वल 2। आप देखिए 2 जो है गुणा में है, किसमें है ये, गुणा में है। गुणा का मतलब है आपका x के गुणा में क्या है, 2। अब x बेसा का ये वाला 2 बेसा का जो आपका ये वाला 2 है, ये गुणा में हमने क्या पढ़ा है कि गुणा में कौन सी संख्या रहती है, बराबर के इधर जाती है तो किसमें हो जाती है, भाग में। अब ये भाग में हो जाएगी तो ये इसके बटे में 2 उठ के कहाँ चला जाएगा, यहाँ से यहाँ। x से बड़ा हो जाएगा आपका 2/2, 2 से 2 कैंसिल, x का मान कितना जाएगा आपका, 1। तो इस तरह ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, इससे क्या रहती है आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब ये तो होगा आपके भाग वाले सवाल। एक और चीज, यदि कोई सी संख्या इधर बराबर के इधर प्लस में है, बराबर के यदि उठा के इधर ले जाते हैं तो ये किसमें हो जाती है, माइनस में। इधर प्लस में है, बराबर के इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी। कोई सी संख्या इधर माइनस में है, बराबर के इधर ले जाएंगे तो इसमें हो जाएगी प्लस में। कोई सी संख्या इधर भाग में है, बराबर के इधर ले जाएंगे तो गुणा में, और कोई संख्या गुणा में है, बराबर के इधर ले जाएंगे तो भाग में। तो ये सारी चीजें भी आपको याद रखनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उतार लेना है। बहुत सारे 10वीं 12वीं तक के बच्चों को भी ये चीजें नहीं आती है। अब अब आपकी कंडीशन क्या आती है, ये उतार लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे कौन सी संख्या इधर इंटू में है, बराबर की इधर जाएगी तो इसमें जाएगी भाग में। ठीक है, अब क्या रहेगा आपका, इधर और बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कि x का गुणा x में करते हैं, x का गुणा x में करते हैं तो आपका क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। इस x के ऊपर कितने की घात है, कितने की घात है, एक की घात है। कितने की घात है, और इसके ऊपर भी कितने की घात है। और गुणा करते हैं तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। गुणा करने पर घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। तो एक की घात ये और एक की घात ये, तो एक्स की पावर कितनी हो गई, एक और एक, दो। अब आपका यहाँ पे ये जैसे कि मैं बोल दूं इधर 2 की पावर है, उधर x पे कितने की पावर है, 1 की पावर है। तो 2 की पावर और 1 की पावर कितनी हो गई, 2 और 1, 3। ठीक है, तो इस तरह अपने करना पड़ता है। अब कंडीशन क्या होती है आपकी, इसको लगा दो। अब कंडीशन क्या रहेगी आपकी, एक्स पे 3 की पावर है, इधर एक्स पे 2 की पावर है। फटाक से बोलो कितने की पावर हो जाएगी, 3 और 2, 5 की पावर। बहुत बढ़िया, शाबाश। एक्स पे कितने की पावर,
5 की पावर। चलो एक और चीज है, यहाँ x पे 3 की पावर है इंटू इधर x पे 9 की पावर है, तो कितने की पावर हो जाएगी जरा बताना। कितने की पावर? 12 की पावर। कैसे बोला आपने? सर इधर 9 की पावर है, इधर 3 की पावर है, तो 9 और 3 कितने हो जाएंगे? 12। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। उतार लो इसको, इसे भी उतारो, इसे भी उतारो, इसकी जरूरत पड़ेगी। एक्स पे कितने की पावर है? 3 की। इधर कितने की पावर है? 12 की। गुणा करने पर घाते जुड़ जाती है, क्या होता है? गुणा करने पर घाते। बहुत बढ़िया। एक्स पे 3 की घात, इधर एक्स पे 12 की घात, तो एक्स पे कितने की घात हो गई बेटा? बहुत बढ़िया। इसी तरह अब एक ये जोड़ वाले सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जस्ट मिनट मैंने आपको बताया था। देखो इसको दो तरीके से करते हैं। यदि बड़ी संख्या रहे तो आप इसको एलसीएम लेके हल करोगे, कैसे? एलसीएम। और छोटी संख्या रहती है तो आप इसे डायरेक्ट भी हल कर सकते हो, जैसे कि 2 का गुणा 1 में करा तो 2 एकम 2। इस 2 का गुणा 1 में करा तो 2 एकम 2 दूना। इसका इधर भी करना है, इसका इधर भी करना है, और इसका ऐसा भी करना है। बहुत बढ़िया। अब देखो 2 और 2 कितना होगा बेटा? 4 बटे में 4 से 4 कितनी बार में? एक बार में। अब अपन क्या कर सकते हैं, इसे एलसीएम लेके भी हल कर सकते हैं। कैसे? एलसीएम लेके। अब मैं एलसीएम लेके आपको हल करना बता रहा हूँ। देखिए नीचे कौन कौन सी संख्या? 2 और 2। ये 2 और 2 का मैं क्या लूंगा यहाँ पे? एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म पता है क्या होता है? एलसीएम क्या होता है? एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक। क्या हो जाएगा आपका? लघुत्तम समापवर्तक। अब कंडीशन क्या हो जाएगी? 2 के पहाड़े पहले, सबसे पहले इसमें 2 से भाग देते हैं। कितने से? 2 से। 2 का भाग 2 में दिया कितनी बार में जाएगा? 2 एकम 2 एकम 2। और फिर 1 का भाग 1 में दिया 1, और ये 1। 2 का गुणा 1 में करा तो कितना आ जाएगा? 2 एकम। इसे लेते हैं एलसीएम। कैसे लेते हैं? इसे। अब देखो इस सवाल को यहाँ एलसीएम से हल करना बता रहा हूँ। दोनों का एलसीएम कितना आया? 2। नीचे वाली दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना आया? 2। अब 2 का भाग 2 में दिया तो कितनी बार में जाएगा? 2 को पहाड़ा पढ़ो तब तक कि 2 नहीं आ जाए। 2 एकम। बहुत बढ़िया। अब जो आंसर आता है उसका गुणा करते हैं ऊपर वाली संख्या में। अब आपका 2 का भाग 2 में दिया तो कितनी बार में आया? एक बार में। और 1 का गुणा 1 में करा तो 1। ये प्लस, फिर 2 का भाग 2 में दिया कितनी बार में जाएगा? एक बार में। और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1। 1 और 1 2। तो ऐसा का 2 से 2। देखो इधर भी आपका आंसर 1 आया और इधर भी आंसर आपका 1 आया। दोनों ही विधि से आप कर सकते हो, लेकिन जब बड़ी बड़ी संख्या आती है तो ये वाली विधि से करने में क्या दिक्कत आती है, इसलिए मैंने आपको दोनों ही विधि बता दी। अब आपने उतार लिया होगा, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको नेक्स्ट सवाल बता रहा हूँ। एक सवाल और बता रहा हूँ इसमें कहीं, ताकि आपका हल करने का तरीका और भी इजी हो जाए, ताकि आपको हल करने में दिक्कत नहीं आए। कब तक हल करेंगे? तब तक कि अपन ये नहीं सीख जाते। आई बात समझ में? अब आपका है 1/4 प्लस 1/4। हाँ भाई, क्या करते हैं? पहली वाली विधि से हल करो। इधर देखो, इसका गुणा करते हैं 4 एकम, ये प्लस लगा दिया
4 एकम 4, तो 4 चुके 16। ठीक है, 4 और 4 बटे में 8 एकम 8 और 8 दूने 16। आया आंसर इसका। ये चिन्ह 3 लगा लो। इसका पहले इसमें गुणा करना है, इसका फिर इसमें गुणा करना है, फिर नीचे वाली का नीचे वाली में गुणा करना है। इस तीर का मतलब पहले तीर कहां से कहां गया, नीचे वाली से ऊपर वाली के पास। ये तीर कहां गया, नीचे वाली से ऊपर वाली के पास, और ये नीचे वाली से नीचे वाली के पास। आ गई बात समझ में, लगा लो ये तीर के निशान, इससे आपको दिक्कत कम रहेगी, है ना। बहुत बढ़िया, फटाफट उतार लो, तीर के निशान लगा लो, सवाल उतार लो। एक सवाल आप करोगे, जिसने सवाल उतार लिया है वो ये वाला सवाल करके बताओ। मैं जिस बच्चों को आता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है वो बच्चे इसको करना है। क्यों? क्योंकि आप सीख जाओगे। अपना मकसद क्या है, सभी बच्चे बराबर पढ़ने चाहिए, ये आगे पीछे कोई भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, करो फटाफट, ये वाला सवाल करो। एक दूसरे को कोई आंसर नहीं बताएगा। क्या है बेटा आंसर आपका? 2/1। 2/1 आंसर आ चुका है। फटाफट बताइए आंसर अपना अपना। कितना है बहुरी? कितना है आंसर? बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, जिसका नहीं आया आंसर इधर देखना। तीर की कहां से कहां जा रहा है, इधर ये वाला तीर देखो, ये वाला तीर कहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ। तो ये वाला तीर कहाँ जाएगा, 2 से 2 के पास। इधर देखो, ये 2 से कहाँ जाएगा, ये वाले 2 के पास। ऐसे करके, ऐसे 2 दूना, ये वाला तीर यहाँ से यहाँ, 2 दूना, अब ये तीर यहाँ से यहाँ, 2 दूना 4, 4 और 4 बटे 2, 4 एकम 4 और 4 दूने। आ गया आंसर 2/1। जिसका आंसर 2/1 आया बहुत बढ़िया, शाबाश। जिसका आंसर नहीं आया देख लो, उतार लो, कैसे आंसर लाना था, देखो फटाफट। फ्री नहीं बैठेगा कोई भी, नेक्स्ट वाला सवाल करो। सवाल बहुत इजी है। ये वाला सवाल करो, सीखना है अपन को किसी भी हालत में। मैंने तीर के निशान बनाए हैं, बच्चों बच्चों की खेल खेल में तीर मारो। ये इसने तीर इसमें मारा, इसने तीर इसमें मारा, और इसने तीर ऐसे। करो फटाफट।